हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सौर मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सौर मंडल किससे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, यानी लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार दिया गया है। याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। देखिए, 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ यानी बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। अतः नई मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो ग्रहों की संख्या 9 से घटकर अब 8 हो गई है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो पहला, सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थैतिकी संतुलन बना सके। तीसरा कंडीशन है, अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटे। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थैतिकी संतुलन बना सके और अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को जो है न काटे। तो ये चीजें जो है फुलफिल करना चाहिए, वही ग्रह के श्रेणी में आएगा। देखिए, यहां पे फिगर में जो सौर मंडल के बारे में पूरी तरह से ग्राफ किया गया है, आप इसको एक बार एनालिसिस कीजिए। ये रहा आपका सन यानी सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह है बुध, इसके बाद शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, और ये है आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी है। और इधर ये जो है आपका ये एरिया बृहस्पति और शनि के बीच के जो एरिया है ये यहाँ पे धूमकेतु है। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, और इसके बाहर जो है प्लूटो के बाहर वो है कुपर बेल्ट। ठीक है, याद रखिएगा कुपर बेल्ट। देखिए, ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो याद रखिएगा, जो घनत्व है पृथ्वी का सबसे ज्यादा है, कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इस प्रकार है। बुध का 5.4 है, शुक्र का 5.2 है, मंगल का 3.9 है, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6 है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो घनत्व है कितना है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान याद रखिएगा 1.989 × 10 के पावर 30 किलोग्राम है। कितना, 1.989 × 10 के पावर 30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना, 3,33,000 गुना है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा है जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। याद रखिएगा, सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, बुध है, और सबसे बड़ा बृहस्पति। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है,
यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय यानी 165 वर्ष लगभग लगाता है। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, यानी ग्रह में प्रकाश नहीं होता है। इनका प्रकाश जो होता है सूर्य, ये जो ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आकार, याद रखिएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम जो है, याद रखिएगा, पहले स्थान पे यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और द्रव्यमान के अनुसार अगर बात करें तो ग्रहों का जो अवरोही क्रम है, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है, पहला यानी सबसे छोटा बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। याद रखिएगा, 23.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। याद रखिएगा, गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अन्य, याद रखिएगा, पृथ्वी है गोल्डीलॉक्स जोन में, और अन्य की खोज और अनुसंधान जो है जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई, याद रखिएगा, इटली के वैज्ञानिक जिनका नाम है गैलीलियो गैलीलेई, इन्होंने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका। याद रखिएगा, सौर मंडल में क्या क्या सम्मिलित होता है, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल का निर्माण लगभग जो है 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होती है। प्रश्न संख्या सेकंड है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सही जवाब है कोपरनिकस, यानी डी ऑप्शन। 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंटेटरी में जो है कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद जिनका नाम था वराहमिहिर, इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बात बता दी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। प्रश्न संख्या थर्ड है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है?
वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सही जवाब है कोपरनिकस, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? किस वैज्ञानिक ने पहली बार यह बात कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? यह बात कहा था कोपरनिकस ने। दिए गए विकल्प में कोपरनिकस, याद रखिएगा इनका पूरा नाम है निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने पहली बार कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर और वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतियों से संबंधित 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। प्रश्न संख्या 5, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? नाम है निकोलस कोपरनिकस। सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अन्य ग्रहों का घनत्व जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इस प्रकार है। बुध का 5.4 है, शुक्र का 5.2 है, मंगल का 3.9 है, बृहस्पति का 1.3 है, शनि का 0.6, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6 है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य जो तत्व है वह है लोहा, 32.07% है। तो पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा है। 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे स्थान पे है। 15.12% के साथ सिलिकॉन तीसरे स्थान पे है। इसलिए कथन बी असत्य है। सी में जो दिया गया है कि सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान, याद रखिएगा, सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुणे 10 के पावर 30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। इसलिए सी ऑप्शन जो है असत्य हो जाता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? लगभग 109 गुना। प्रश्न संख्या 7, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, देखिए 1992 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय 9 था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, अब जो है 8 है और बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो पहला स्थान पे यानी सूर्य से सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? बुध है। इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है, देखिए 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ यानी बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। अब ग्रहों की संख्या जो है 9 से कितना हो गया है? 8 हो गया है। प्रश्न संख्या 8 है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? सही जवाब है बृहस्पति और शनि, याद रखिएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा
पृथ्वी, ठीक है, बृहस्पति, यूरेनस और प्लूटो, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? तो दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी देखिए शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। 12 नंबर है, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब है, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। देखिए जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, ये अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, याद रखिएगा। 13 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, विशेष लक्षण और ग्रह का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप बताइए, इसका सही जवाब क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बताइए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है प्लूटो, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सही जवाब है बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह जो है कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र, और सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वह है आपका बुध, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए बुध सूर्य के सबसे निकट का और पूर्व मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिए जाने के बाद अब बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया है। सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर शुक्र है, वीनस है, पहले स्थान पर बुध है, बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 14 नंबर है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम जो ग्रह है वह है आपका, बताइए, बुध। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन, सौर मंडल का मंदतम गति वाला जो ग्रह है मंगल दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में, याद रखिएगा, यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय यानी लगभग 165 वर्ष लगाता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए, सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और प्रश्न अनुसार आकार के अनुसार घटते क्रम में अगर बात करें तो बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी इसका सही जवाब होगा। 17 नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर पाई जाती है। बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है। प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर CO2, N2 तथा आर्गन है। शुक्र पर CO2 तथा N2 उपस्थित है। इस प्रकार प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? याद रखिएगा फ्लोरिडा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए बुध, शुक्र और शनि सौर मंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित एक जो है राज्य है। यहां USA का अंतरिक्ष यान
प्रक्षेपण केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर केप केनावेरल केनेडी में स्थित है। 19 नंबर है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के संदर्भ में। याद रखिएगा, गोल्डीलॉक्स जो है, गोल्डीलॉक्स जोन, इसको आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित, ये किसी तारे के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है। अन्न की खोज में अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। प्रश्न संख्या 20 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ग्रह, इनमें से बताइए कौन सा ग्रह है? तो देखिए, इनमें जो ग्रह है वो है आपका यूरेनस। उपग्रह कौन सा है? उपग्रह है चंद्रमा। पूछल तारा कौन सा है? पूछल तारा इस जो है वो हैली है। और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। ध्यान रखिएगा, यूरेनस ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, पूछल तारा जो हेली है पूछल तारा है, और मेराइनर या मैरिनर ये कृत्रिम उपग्रह है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र चाहिए, घटना चक्र का पीडीएफ कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।